गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चंद्रयान क्लासेस में। पूरी चंद्रयान क्लासेस आप लोगों का हर सेवा देने के लिए तत्पर है। तो आते हैं हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं क्लास 12 के लिए है। तो आते हैं हम टॉपिक पे अपना, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। एक बार हम जान लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है वो चार्ल्स मेसन के अनुरूप जो है वो 1826 में सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व में लाया गया था। उसके बाद जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयानंद साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था और सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोजा गया था। तो बातें हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो 3 देशों से है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। तो आते हैं किस प्रकार से इनका विस्तार है वो हम देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं भारतीय मैप के साथ में देखते हैं इसका विस्तार, तो ये उत्तर, ये पूर्व दिशा में कह सकते हैं हम लोग, ये दक्षिण दिशा में कह सकते हैं और ये पश्चिम। तो हम लोग देखिए दिशा का निर्धारण किए। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखते हैं उत्तर में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर में है वह एक क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मांडा क्या है, मांडा क्षेत्र है जो आंखों का नूर अखनूर के जिला में है, अर्थात इसको अखनूर जिला है। तो मांडा है, यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी जो है वो चेनाब नदी है, चेनाब नदी के किनारे है ये मांडा। ये उत्तर दिशा में मांडा, तो उत्तर दिशा में चेनाब नदी, उत्तर दिशा में मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर मांडा जो है वो कहीं ना कहीं चेनाब नदी के किनारे है। वो उत्तर दिशा में कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में जो है वो पश्चिम दिशा में सबसे, यहाँ पे पश्चिम दिशा में जो है वो बलूचिस्तान, पश्चिम दिशा में जो है बलूचिस्तान और यहाँ पे हमारा पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। ये हमारा, अब ये उत्तर यानी कि पश्चिम दिशा में हमको बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान जो है वो यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ कौन सा नदी है, तो दशक नदी है, दशक नदी है यहाँ पे। अब देखिए कि दशक नदी है यहाँ पे। अब हम पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश तक है, उत्तर प्रदेश, अर्थात उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है वो मेरठ है, मेरठ में है वो आलमगीरपुर जो मेरठ में है। तो एक बार पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण विस्तार के बारे में चर्चा किया गया है। और अगर आपको पसंद आए चंद्रयान क्लासेस की ये टीम की वीडियो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा। तो आगे देखिए, हम अब आते हैं उत्तर में देख लिए, पूर्व में भी देखे, अब एक बचा हमारा दक्षिण में। वो दक्षिण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो दक्षिण है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में यहाँ पे है, महाराष्ट्र का एक जगह है वो दयामाबाद है, दयामाबाद है जो महाराष्ट्र में आता है। इसको बोलते हैं एमपी, अर्थात यहाँ कौन सा नदी है, तो यहाँ पवरा नदी अर्थात गोदावरी नदी, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, रिपीट करते हैं
कि उत्तर दिशा में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर दिशा में मांडा है। उत्तर दिशा में क्या है? मांडा है। और मांडा चेनाब नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे है। अगर हम बात करते हैं पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है, अर्थात उत्तर प्रदेश में है। अगर हम दक्षिण की बात करते हैं दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में इसका विस्तार जो है वो दयामाबाद, अर्थात दयामाबाद जो है वो महाराष्ट्र के अंतिम छोर में आता है। और ये कौन सा नदी के किनारे है? तो एक नदी के किनारे जो है पवरा की नदी किनारे अर्थात गोदावरी नदी के किनारे है। और एक यहाँ पे छूट रहा था, ये यहाँ हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। अब हम देखते हैं, अब एक बार आप बोले थे हमको सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। तो आखिर हम देखते हैं कि त्रिभुजाकार आखिर कैसे है। तो देखिए एक ही क्षेत्र ये यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा और ये यहाँ से इस प्रकार से महाराष्ट्र यहाँ दयामाबाद में मिल जाएगा। और ये एक हमारा से एक प्रकार से यहाँ से मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि ये चंद्रयान क्लासेस का पूरी टीम आप लोगों के लिए सेवा में तत्पर है। जरूर आप लोगों को अगर पसंद आती है वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब देखिए कि हम बात कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। आप लोगों के सामने ये त्रिभुजाकार ये सामने इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से त्रिभुजाकार भी दिख रहा है। अब देखिए कि इस प्रकार से जो है, अब हम देखते हैं दूरी की बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं तो दूरी की बात में जो है वो पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर जो इसकी जो लंबाई है वो कितना है? तो 1600 किलोमीटर है। कितना है बच्चों? 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है। और हम उत्तर और दक्षिण की बात करें तो उत्तर और दक्षिण की बात करें बच्चों तो उत्तर से दक्षिण में जो है वो 1400 किलोमीटर है बच्चों। कितने हैं? 1400 किलोमीटर है। तो 1400 किलोमीटर इसकी जो है कुल, अब हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें बच्चों तो देखिए कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल जो है वो 12,99,640 किलोमीटर। कोई बुक में मिले या कोई टीचर बता दे आपको 12,99,660 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन ये आज तक इनका कंफ्यूजन है क्योंकि आज देखा जाता है कहीं कहीं कोई बुक में रहता है 12,99,640 किलोमीटर और कहीं बुक में रहता है 660 किलोमीटर। इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है बच्चों, आप बस ध्यान दीजिए। और इसमें हम लोग ध्यान देने की बात जो है बस इसकी विस्तार को हम देखें। अगर एक और तरीका से इसका विस्तार देखें तो ये हमारा थोड़ा सा अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें बच्चों तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में हम अगर डायग्राम के माध्यम से दर्शाते हैं तो ये बिल्कुल इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम इस आसानी वे में देखें तो इसको मात्र हम इस प्रकार से इसका विस्तार कर सकते हैं। मात्र इसको देखो कि ये 4 भागों में बांट देते हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम और ये दक्षिण। बच्चों देखिए यहाँ तो इस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं। यहाँ क्या है? तो मांडा है। कौन सा नदी है बच्चों? तो चेनाब नदी है। इस दक्षिण में कौन सा है? तो दयामाबाद है। कौन सा नदी है बच्चों? तो पवरा और या गोदावरी नदी इसको बोल सकते हैं। पूर्व में कौन बच्चों? आलमगीर है, आलमगीर है, आलमगीरपुर है। कौन सा नदी है बच्चों? तो हिंडन नदी है। और पश्चिम में कौन सी है? क्या कौन सा क्षेत्र है? तो बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान जो है बच्चों कौन सा नदी के किनारे? तो दस्क नदी के किनारे है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका 1600 किलोमीटर है बच्चों, 1600 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की बच्चों तो 1400 किलोमीटर है पूर्ण। तो इस तरह से हम देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता का जो सर्वप्रथम जो उत्खनन करने की बात किए थे वो 1826 में किए थे। 1826 में वो कौन किए थे? तो चार्ल्स मेसन। कौन किए थे बच्चों? चार्ल्स मेसन।
और द्वितीय बार जो था वो 1853 और 1856 के बीच में हुआ था। और इस 56 के बीच में हुआ था, वो दो भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के रूप में किए थे। उस समय वहां पे जो है उस प्रकार से इसकी विस्तार हुई थी। लेकिन जो पूर्ण रूप से अगर हम हड़प्पा सभ्यता का खोज के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ था। और उनके बाद उनके जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी थे। और दयाराम साहनी जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम हड़प्पा नगर का खोज किए थे। और हड़प्पा नगर जो है, आइए एक बार आपको किसी बात की कंफ्यूजन नहीं रहे, सभी वास्तविकता की ओर जाए हम लोग। इसलिए आप लोगों को मैं वास्तविक मैप के सहारे आप लोगों को कुछ बताते हैं। इसके एक रिवीजन के माध्यम से कर सकते हैं और इनके वास्तविकता के माध्यम से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि उत्तर दिशा में जो है वो उत्तर दिशा में, देखिए उत्तर दिशा में हम क्या बात किए थे आपको, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर देखिए बच्चों कहाँ पे है, इस भाग को हम लोग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जो अभी तत्काल में एक लद्दाख जो आ गया है मेरा। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हो रहा था उस समय जम्मू कश्मीर ही था बच्चों। तो वहां क्या था, यहाँ पे है मांडा। क्या है बच्चों? मांडा जो है, मांडा, और वो कौन सा जिला के अंतर्गत आता है? तो अखनूर जिला के अंतर्गत आता है बच्चों। कौन सा जिला के अंतर्गत आता है? अखनूर जिला के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये मांडा जिला, मांडा यहीं पे है बच्चों। क्या है? मांडा यहीं पे है। और ये कौन सा नदी के किनारे है? तो बोलिए कौन सा नदी के किनारे है? सभी को दिमाग में आ गया होगा, मन में आया, एक बार बोल दीजिए कि कौन सा नदी के किनारे था? तो चेनाब नदी के किनारे था। कौन सा नदी के किनारे था बच्चों? चेनाब नदी के किनारे था। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा में इसका विस्तार था। और पूर्व दिशा में बच्चों में आप लोग को आज होगा कि पूर्व दिशा में बोले थे उत्तर प्रदेश। देखिए बच्चों उत्तर प्रदेश आप लोगों के है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। और ये उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है आलमगीरपुर। क्षेत्र कौन सा है बच्चों? आलमगीरपुर। और यहाँ नदी है वो हिंडन नदी है। कौन सा है बच्चों? हिंडन नदी है। देखिए और ये हिंडन नदी है। और ये कौन सा जिला के अंतर्गत है? तो मेरठ जिला के अंतर्गत है। कौन सा जिला है? तो मेरठ जिला है। अब हम लोग बात करते हैं वो पश्चिम क्षेत्र की बात करते हैं। तो पश्चिम ऑटोमेटिक देखिए ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान, जो हमेशा एक नया राज्य की मांग करते रहता है। लेकिन पाकिस्तान वो नहीं, पाकिस्तान हमेशा अपने में मिला के रखता है। और वो बलूचिस्तान जो है बच्चों यहाँ पे है, ये बलूचिस्तान है हमारा। तो ये बलूचिस्तान जो है वो कौन सा, बलूचिस्तान जो है कौन सा नदी के किनारे है? तो दक्ष नदी के है, ये दक्ष नदी के किनारे है। और ये देखिए बच्चों एक क्षेत्र हमारा ये दक्षिण में मिला, ये हमारा पश्चिम में मिला, ये हमारा पूर्व मिला, उत्तर मिला, एक बच गया। वो कौन सा क्षेत्र बचा? वो दक्षिण बचा बच्चों। तो दक्षिण को देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं तीन क्षेत्रों को देख लिए, इनका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का तीन क्षेत्र देख लिए। उत्तर भी देखे, पूर्व में भी देखे और पश्चिम देखे। एक अंतिम बच गया वो दक्षिण है बच्चों। तो देखिए दक्षिण में जो है ये दिख रहा है ना महाराष्ट्र, जिसको हम लोग प्रचलित में मुंबई भी बोलते हैं। तो महाराष्ट्र आपसे सब कोई परिचित होंगे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता भी जो था ना महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। और महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे है। तो देखिए कि महाराष्ट्र एक बार बताए थे आप लोगों को कि महाराष्ट्र में जो है वो पब्बरा नदी है। और ये इसकी किसकी सहायक नदी है? ये तो गोदावरी का है। किसकी है? गोदावरी का है। और गोदावरी नदी का सहायक नदी है। तो देखिए तीन चीज आप लोगों को यहाँ मिला, मांडा मिला उत्तर प्रदेश यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं आलमगीर, यहाँ पे दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, और यहाँ पे बलूचिस्तान या दक्ष नदी। यहाँ भी देखते हैं वही चीज, यहाँ अगर त्रिभुजाकार बनाना चाहते हैं तो देखिए बच्चों त्रिभुजाकार यहाँ भी बनेगा। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये चंद्रयान क्लासेस आप ही लोगों के लिए सेवा में तत्पर है, हमेशा रहेगा। आप लोगों का विश्वास को हमेशा जीतने का काम करेगा। और देखिए बच्चों इनका विस्तार भी हम लोगों का पता चल जाता है। इस प्रकार से इसका विस्तार है। तो कहीं ना कहीं इसका त्रिभुजाकार भी पता चल गया। ये देखिए बच्चों कितनी सहजता से हम मैप के साथ आप लोगों की सेवा पे हैं। अगर पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक और कॉमेंट कीजिएगा। आप लोगों का ही स्नेह प्यार हम लोग चंद्रयान क्लासेस टीम को मार्गदर्शन और आत्मविश्वास बढ़ाएगा बच्चों। तो एक चीज और इसमें देखिए कि इसका विस्तार तो हम लोग देखिए आखिर कितना विस्तार है बच्चों, ये भी देखना
देखना है तो देखिए यहाँ से यानी ये कौन सा क्षेत्र है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर जिसका क्षेत्रफल का विस्तार है बच्चों वो 1600 किलोमीटर तक था। कितना था, 1600 किलोमीटर था। बच्चों हम लोग पहले भी बात किए थे, जब व्हाइट बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे, व्हाइट बोर्ड में हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी बात किए थे और ये भी वास्तविकता में भी पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों आगे बात करते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर इसका विस्तार जो है वो 1400 किलोमीटर तक बच्चों, कितना है 1400 किलोमीटर तक है। और ये इस तरह से हम बात करते हैं इसका विस्तार को। अगर संपूर्ण विस्तार की बात करते हैं, आप लोगों को बताया थे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो 12,99,660 किलोमीटर तक है। लेकिन कंफ्यूजन है, कहीं कहीं 640 रहता है, कहीं कहीं 60 रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। और इस प्रकार से आप लोगों का जो विस्तार का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। तो आप लोग एक बार अपना प्यार चंद्रयान क्लासेस टीम को जरूर दीजिएगा।